हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी दुर्गापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की। तो एनआईटी दुर्गापुर आपके वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ऑफ कोर्स एनआईटी है तो गवर्नमेंट कॉलेज तो होगी ही। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और आज के डेट में 2023 में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 43 चल रही है। इस वीडियो में हम प्लेसमेंट, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, मेस, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी, बहुत कुछ डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही साथ एंड में हम एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दुर्गापुर और आईआईएसटी शिवपुर के साथ कंपैरिजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर ये तीन कॉलेजेस बच्चे एक साथ लेकर चलते, बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट के साथ। अब एनआईटी दुर्गापुर ने प्लेसमेंट के बहुत कुछ डिटेल्स तो शेयर नहीं कर रखे ऑफिशियली, बट इस वीडियो में हम जितना भी ऑफिशियल डेटा है वो भी डिस्कस कर रहे होंगे और कुछ अनऑफिशियल डेटा जो हमें मिला है वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। बात कर ले 2022 की प्लेसमेंट्स की, वो डिटेल्स जो ऑफिशियली हमें मिली हैं। तो सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज ओवरऑल आपका 86.8% है। पूरे कॉलेज का ओवरऑल 86.8% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं 2022 में। कंप्यूटर में 95.92 और बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख पा रहे हो। बात कर ले हाईएस्ट पैकेज की 2022 में तो 57.28, एवरेज पैकेज पूरे कॉलेज की 11.54 एलपीए। अब इन्होंने हर ब्रांच का एवरेज पैकेज मेंशन नहीं कर रखा, बट यहां पर आता है हमारा अनऑफिशियल डेटा। कुछ स्टूडेंट से हमने बात करके पता लगाया है कि कंप्यूटर साइंस की एवरेज पैकेज 2022 में 18.5 एलपीए के आसपास गई है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 15 एलपीए और इलेक्ट्रिकल में 10.3 एलपीए। अब ये डेटा आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कॉलेज ने तो ऑफिशियली बता नहीं रखा। स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की तो कुछ स्टूडेंट कुछ कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कुछ कह रहे हैं। तो जो कॉमन चीजें हमें मिली हैं, जो ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं, वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। और अगर बात कर ले बाकी सारे ब्रांचेस के, तो हमें डेटा नहीं मिले हैं, बट एक आइडिया मिला है कि 7.5 से 8 एलपीए के बीच लगभग बाकी सारे ब्रांचेस के भी पैकेज हैं, जो लोअर ब्रांचेस हो गए। अब इसमें मैकेनिकल का थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, 8.5 एलपीए के आसपास मान लेते हैं, बट वही 7 से 8.5, 9 के बीच बाकी सारे ब्रांचेस के भी वेरी करेंगे। जैसे सिविल का 7.5, 7.8 ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो वही बात है, ऑफिशियली हमें कुछ मिली नहीं, बट एक आइडिया आपको लग जाए, इसलिए मुझे जितना डेटा मिला वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर हम एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईएसटी शिवपुर को कंपेयर कर ले प्लेसमेंट में, तो सबसे पहले एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी दुर्गापुर और आईआईएसटी शिवपुर इस ऑर्डर में रहेंगे। लेकिन अब बच्चे पूछेंगे, भैया जब ये ऑर्डर है, एनआईटी जमशेदपुर ऊपर है एनआईटी दुर्गापुर से प्लेसमेंट में, तो फिर एनआईटी जमशेदपुर की रैंकिंग पीछे क्यों और एनआईटी दुर्गापुर की रैंकिंग इतनी अच्छी क्यों? तो देखिए, रैंकिंग जब देते हैं तो दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा यहां मायने रखते हैं। सबसे पहले आपका रिसर्च और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ सालों पहले तक एनआईटी दुर्गापुर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, लेकिन इन 4-5-6 सालों में बहुत तेजी से काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और आज के डेट में एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है एनआईटी दुर्गापुर में। बट एनआईटी जमशेदपुर में अभी स्टिल डेवलपमेंट फेज में है, काम लगा हुआ है। 5-6 साल में यहां भी आपको एक बहुत सुंदर कैंपस देखने को मिल जाएगा। बट आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईटी दुर्गापुर के पास ज्यादा सुंदर है। बात कर ले रिसर्च में, तो एनआईटी दुर्गापुर कहीं आगे है, जिसके वजह से रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एनआईटी दुर्गापुर कहीं आगे आता है एनआईटी जमशेदपुर से। बट प्लेसमेंट की बात कर ले तो एनआईटी जमशेदपुर ही आगे है और फिलहाल तो आगे ही बनता हुआ दिख रहा है। तो एनआईटी जमशेदपुर प्लेसमेंट में भी बहुत आगे है इन बाकी दो कॉलेजेस, एनआईटी दुर्गापुर और आईआईएसटी शिवपुर से। अब बात कर ले एडमिशन प्रोसीजर की, तो हर एनआईटी की तरह पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है, फिर जोसा सीसैप काउंसलिंग में बैठना है। आपके जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले अगर कट ऑफ की, तो यहां जोसा 2022 6th राउंड फॉर एनआईटी दुर्गापुर जनरल स्टूडेंट अंडर जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, होम स्टेट और अदर स्टेट 6th राउंड के लिए। आप अपने कट ऑफ देख लीजिए। अब अगर आपको हर राउंड हर कैटेगरी का कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर एनआईटी की तरह ट्यूशन फी 62,500 है बीटेक का। इसी ट्यूशन फी पे आपको फी वेवियर मिल रहा होता है। अगर आप SC/ST स्टूडेंट हो तो पूरा आपका ट्यूशन फी माफ है। अगर आप ओबीसी जनरल स्टूडेंट और 1 लाख से नीचे का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट प्रेजेंट करते हो तो भी आपका ट्यूशन फी पूरा माफ है। लेकिन ओबीसी जनरल हो और अगर 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो तब ट्यूशन फी का सिर्फ 2/3 माफ है।
यानी कि इस ट्यूशन फी में अभी भी आप 20 से 21,000 रुपए दे रहे होंगे। और बाकी जो फी दिख रहा है हमें इंस्टीट्यूट फी में हो गया या हॉस्टल एंड मेस फी, ये सभी के लिए है, इस पे कोई फी वेवियर नहीं है, चाहे आप SC ST हो, चाहे आपने OBC जनरल होकर कितना का ही इनकम सर्टिफिकेट दिखा रखा हो। ट्यूशन फी को छोड़ के बाकी सब पे कोई भी इस पर ढील नहीं दी जाती, बाकी सारे पैसे लिए जाएंगे। मतलब मोटा मोटी हर NIT की तरह आपका 8 लाख में पूरा 4 साल का बीटेक निकल जाएगा। और अगर आप SC ST हो तो ट्यूशन फी ऐसे ही माफ है। OBC जनरल वाले अमूमन तौर पे 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करवा के ट्यूशन फी अपने लिए भी माफ करवा लेते हैं। तो जिन केसेज में भी ट्यूशन फी पूरा माफ है, 3.5 से 4 लाख में आपका आराम से 4 साल का बीटेक निकल जाएगा। बात कर ले भैया कैंपस कैसी है, तो 187 एकर्स का शानदार कैंपस है। जैसा कि हमने बोला कि 5-6 साल पहले उतना कैंपस ढंग का नहीं था, लेकिन आज के डेट में कैंपस इन्होंने डेवलप कर लिया है अच्छा खासा, और अभी भी कैंपस पे काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ठीक ठाक है, बढ़िया हो गया है कैंपस। बहुत सुंदर भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक NIT लेवल पे डिसेंट हो चुका है। और अगर बात कर ले हॉस्टल की, तो आपको 9 बॉयज हॉस्टल और 4 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे। तो हॉस्टल वाइज भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फर्स्ट ईयर में आपको 2 या 3 सीटर रूम मिल रहा होगा, फिर उसके बाद आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम मिल जाएगा। और अगर बात कर ले मेस के खाने से, तो यहाँ पर नॉनवेज, आपका वेस्ट बंगाल है तो नॉनवेज बहुत चलता है, तो नॉनवेज में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। बट वेज में बच्चों को थोड़ा बहुत शिकायत है, बट शिकायत मतलब ऐसा भी नहीं बहुत रद्दी मिलने वाला है। हर मेस के खाने की तरह आपको मिल रहा होगा, मतलब जैसा हर मेस में मिलता है खाना वैसा ही आपको वेज में मिल रहा होगा, बट नॉनवेज वालों को थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलता है। वेस्ट बंगाल है तो खाना तो नॉनवेज में होना चाहिए बढ़िया। अब ठीक है, हॉस्टल एंड मेस बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, स्टूडेंट एक्टिविटीज भी जो हर IIT NIT में आपको देखने को मिल जाती है, सारे टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। और टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट होते ही होते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ यहाँ पर बढ़िया है। और प्लेसमेंट में आपका यहाँ अगेन NIT जमशेदपुर, फिर NIT दुर्गापुर, IIST शिवपुर मैंने बता दिया। रिसर्च में आपको जाना है तो सबसे पहले NIT दुर्गापुर, IIST शिवपुर और फिर NIT जमशेदपुर, ये आपका रिसर्च का ऑर्डर हो गया। और कैंपस लाइफ तो ठीक ठाक दोनों में ही मिल जाएगी, बट जहां इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मैटर करता है तो उस जगह आपको NIT दुर्गापुर में ज्यादा बेटर कैंपस लाइफ मिलने वाला है एज कंपेयर टू NIT जमशेदपुर। तो ओवरऑल जितना कंपैरिजन हो सकता था मैंने कर दिया। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। अब आप बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।